हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है ईश्वर की रचना। सुना चाची आपने, भोला मर गया। आज सुबह बड़ी बुरी मौत पाई बेचारे ने। कल रात कोई पानी देने वाला भी नहीं था उसके पास। सोहन और उसकी औरत ने बुरा किया, भुगतेंगे। कोल्हू के बैल की तरह काम किया भोले ने इनका। जब तक माँ बाप और मोहन था तो भोले को बड़े लाड़ दुलार से रखा गया, पर उनके जाने के बाद तो बेचारे का जीवन नरक ही बन गया था। हमें तो पता भी न चला कब ले गए, नहीं तो अर्थी के आगे हाथ ही जोड़ लेते। हाँ चाची, तुम्हारी पीछे की गली है। फिर सुना सपट, किसी की आंखों से एक बूंद पानी तक न टपका। ऐसा जीवन भी ना दे भगवान किसी को। जब तक माँ बाप रहे राजकुमार बन के रहा भोला। फिर मोहन ने किसी चीज़ की कमी न रहने दी, पर इस सोहन की आंखों अपने अपने घर की छत पर कपड़े सुखाती दो पड़ोसने आपस में रोहन की बात कर रही थी। रोहन का जन्म महाशिवरात्रि के दिन हुआ था, इसलिए उसे सब भोला कहने लगे। जन्म के समय जब माँ ने सरकारी अस्पताल की दो नर्सों को कहते सुना, कैसा अजीब सा बच्चा है, तो वे तुरंत बोल उठी, अजीब सा कैसा? मतलब मेरा बच्चा दिखाओ। कुछ नहीं, देख लेना। ठीक है सब, हम तो कुछ और बात कर रहे थे। तुम्हारे बच्चे के बारे में बात नहीं थी, पर माँ का दिल कह रहा था कि बात उन्हीं के बच्चे के बारे में थी। दिल बैठा जा रहा था। अजीब सा, कहीं मांस का लोथड़ा? नहीं नहीं, आखिर कैसा है? जब परिवार के दूसरे लोगों ने भोला को देखा तो उनके मुंह से निकला, हाय कैसा हनुमान सा बालक है। पर बच्चा कैसा भी हो, माँ बाप की आंखों का तारा होता है। ठीक वैसा ही भोले के साथ हुआ। उसके माता पिता के लिए भोला अपने दूसरे बच्चों की अपेक्षा अधिक लाडला था। हालांकि भोला देखने में सामान्य बच्चा नहीं था। देखने वाले, खास तौर पर बच्चे, उसे देखते ही डर जाते और बड़े लोग भोला को अजीब नज़रों से घूरते। जैसे जैसे भोला बड़ा होता गया, वह मोहल्ले भर के बच्चों के मनोरंजन का साधन बन गया। बच्चे और जवान उसे छेड़ते और वह बेचारा खींच कर कभी रोने लगता, कभी हाथ में पकड़ी चीज़ फेंक कर अपना गुस्सा जाहिर करता। पर मजाल किसी की कि भोले के माता पिता के सामने कोई उसके साथ अशिष्ट व्यवहार करने की जुर्रत करता। और बड़े भाई मोहन की तो भोले में जान बसती थी। जब भी भोले को कोई छेड़ता तो वह अपनी कुछ तोतली आवाज़ में चिल्ला उठता, मैं बाई ताऊंगा, वो पिटेगा सबे। और छेड़खानी करने वाले उसकी भाषा सुनकर तालियां पीट पीट कर हंसते हुए कहते, क्या बोला? फिर बोल, फिर बोल। देखने और बोलने में असामान्य होने पर भी भोले में हर एक प्राणी के प्रति जबरदस्त संवेदनशीलता थी। कभी चिड़ियों को दाना पानी देने की बात हो, दरवाजे पर खड़ी गाय को रोटी देने की, या घर के किसी भी सदस्य की मदद करने की, भोला हमेशा सहायता करता। कभी माँ झूठ भी कह देती कि भोला आज तो माँ थक गई, तो वह उसे सत्य वचन समझकर माँ को रसोई से खींचकर बिस्तर पर बैठा देता। जब एक दिन किसी रिश्तेदार के विवाह से रात में लौटते हुए माँ बाप की टैक्सी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया, तो भोले का समय चक्र ही घूम गया। वैसे तो मोहन ने छोटे भाई को कलेजे से लगा लिया, भाभी ने भी अपने पति का साथ दिया और वो भोला को अपने साथ ले आए। पर समस्या यह थी कि मोहन अपनी पत्नी के साथ मुंबई में रहता था और वहाँ भोले को रखना बहुत मुश्किल था। बड़ी इमारतों के छोटे छोटे कमरों में भोले का दम घुटता। वह नीचे सड़क की तरफ भागता। भाई भाभी की अनुपस्थिति में यदि वे घर लॉक करके निकलते तो बालकनी में खड़ा खड़ा रोता चीखता। ऐसे में सोसाइटी के लोगों की शिकायतें आती। थक हार कर भोला को वापस गांव लाना पड़ा। बस यहीं से भोला के दुर्दिन शुरू हो गए।
सोहन और उसकी पत्नी को अवैतनिक नौकर मिल गया। पहले तो सोहन की दुकान में झाड़ू देना, घर की सब्जी काटना, धुले कपड़ों को सुखाना उतारना ही उसकी जिम्मेदारी थी। पर एक बार 2-3 दिन काम वाली बाई नहीं आई तो सोहन की पत्नी ने भोला को वाइपर पर कपड़ा डालकर पोछा लगाना, बर्तन साफ करना, दुकान पर चाय खाना ले जाने की ड्यूटी दे दी। हालांकि मोहन भोले के नाम से हर महीने 5,000 रुपये सोहन के बैंक अकाउंट में डालता था। रोज उससे वीडियो कॉल करता और अक्सर सोहन से पूछता, सोहन, भोला बहुत कमज़ोर हो गया है, तुम उसे खाने पीने का ध्यान तो रखते हो ना? सोहन, आज भोला नहाया नहीं क्या? कपड़े बड़े मैले लग रहे हैं। मैं तो भैया तुम्हारे भेजे 5,000 रुपये से ज़्यादा खर्च कर देता हूँ इसके ऊपर। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ध्यान नहीं रखता तो आप ले जाइए। सोहन अच्छी तरह जानता था कि मोहन की मजबूरी है और वो भोला को मुंबई नहीं ले जाएगा। एक दिन सुबह सोहन को खबर मिली कि मोहन भैया को दिल का ज़बरदस्त दौरा पड़ा है। वे अस्पताल में भर्ती थे। जिस दिन भाभी ने वीडियो पर बात कराई तो मोहन के मुंह से केवल यही निकला, मेरा भोला। इससे अधिक वे कुछ बोल नहीं पाए और उनकी आंखों से अविराम आंसुओं की झड़ी लग गई। अपने भाई को रोता देखकर भोला भी जोर जोर से रोया, बाई आजा। पर मोहन उसी रात चल बसा। कुछ महीने तो भोला ने उसे याद किया, अपने आप ही बोलता रहता, जेहन में बसी स्मृतियों को दोहराता। सोहन या उसकी पत्नी को पकड़कर प्रश्न करता, पर जब प्रत्युत्तर में डांट मिलती तो सहम जाता। मोहन के द्वारा भेजी धनराशि बंद होते ही सोहन और उसकी पत्नी की रात दिन की बद्दुआएं सुनाई देने लगी। इस पागल ने जन्म सड़ा दिया, पता नहीं कब मरेगा। एक टाइम में 2 किलो आटा खाता है, पूरा राक्षस है। इस हनुमान ने जीवन नरक बना दिया। अक्सर पड़ोसी भी कहते, जिस दुकान मकान पर सोहन अकेले कब्जा जमाए बैठा है उस पर भोले का भी तो हक है। वैसे तो मंगलवार का व्रत करें, पर उसी अपने आराध्य देव के नाम का इस्तेमाल अपने भाई के लिए गलत अर्थ में करता है। बेचारा सुबह से शाम तक काम में लगा रहता है, पर इन्हें चैन नहीं। ईश्वर भोले को इन अत्याचारियों से मुक्त कर दो। शायद भगवान को भोला की हालत पर दया आ गई। एक दिन देर रात तक छत को पानी से धोते समय भोला बहुत भीग गया और अगले दिन उसे तेज बुखार चढ़ गया। वह अकेला पड़ा रोता चीखता रहा और माँ बाप तथा मोहन का नाम लेकर पुकारता रहा, पर कोई पीछे के स्टोर में जाकर झांका तक नहीं। काम वाली ने ही अपने आंचल में बंधी दवा की गोली उसे दे दी, पर भाई भाभी का दिल ना पसीजा। 2 दिन की हाय हाय के बाद भोला अपनों के पास चला गया। ईश्वर तो केवल अपने पास बुलाने का बहाना बनाता है। वैसे ही वो बुखार उसे नारकी जीवन से छुटकारा दिलाने का माध्यम बन गया। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।